फिर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया जी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, ना सिर्फ रद्द-ए-अमल आया बल्कि रिटन फॉर्म में दिया जी उन्होंने, और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को जमा कराया। और पीटीआई की अपील थी जी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, और फिर वो आरओज़ का सारा मामला भी, वो तमाम चीज़ें भी सामने थी, और जलसे करने की इजाज़त भी नहीं थी, कॉर्नर मीटिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी, इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब ओपन है बिल्कुल। तो काजी साहब के पास वो दरख्वास्त है, तो वो केस भी चला, और केस चला तो उसके बाद काजी साहब ने नोटिस भी जारी किए आईजी पंजाब को। वो वीडियो शीडियोस को चली ना, वो समझ में भी आई कि कौन लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया करा जा रहा है ना कागजात नामजदगी जमा करवाते हुए, कौन लोग हैं जिनको जमा कराने से पहले गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर उसके बाद तस्दीक करिंदा और तायद करिंदा को रास्ते से उठाया जा रहा है। सैकड़ों वीडियो भरी पड़ी है ना। तो ये सब चीज़ें पहुंची थी आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को उन्होंने नोटिस जारी किए थे, और इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा कराया, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी के नीचे सारी ब्यूरोक्रेसी है, जितने भी आरओ हैं उनके टॉप का जो हेड है वो चीफ सेक्रेटरी है। तो आरओ जो करें वो चीफ सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो चीफ सेक्रेटरी अंडर कमांड इस्लामाबाद है। तो ऐसे ही होता है। आईजी साहब का भी यही है, जो पुलिस उनको उठा के लेके जा रही कैंडिडेट्स को, तो आईजी साहब को नोटिस नहीं जारी करना तो फिर किसको करना है। तो ये नोटिस जारी हुए, और जवाब इलेक्शन कमीशन ने जवाब बड़ा मज़ा खेज जमा कराया। इलेक्शन कमीशन कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी इल्ज़ाम हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लो सुन लें जी, वो तमाम के तमाम को मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपने दादोशुमार देते हुए कहती है, जो बिल्कुल सही कह रही है, कि 76% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदे हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं, 100 में से 76%। और मज़े की बात ये बताऊं, वो ये तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील बताएंगे ना, कि ये आरओ ने 100% मुस्तरद किए थे। ये जो 76% मंजूर हुए हैं, ये हाई कोर्ट के जजेस ने किए हैं, ये ट्रिब्यूनल्स ने किए हैं, आरओज ने नहीं किए हैं। तो इलेक्शन कमीशन कम से कम इस पर अपना क्रेडिट डाले। इलेक्शन कमीशन ने आरओज के जरिए जो काम डालना था वो उन्होंने डाल दिया, वो काम डलावा नाकाम किया है ट्रिब्यूनल्स ने। और मज़े की बात जी, ये मंजूरी भी चीफ जस्टिस के पास इस दरख्वास्त के आने के बाद हुई है। अगर यहां लेके ना पहुंचते तो पता नहीं ये कहां से क्या कर देते। ठीक है जी। अब पीर के रोज़ समात है, देखें वहाँ और क्या कटी कटा बाहर निकलता है, बहुत सी चीज़ें सामने निकलेंगी। लेट्स सी, थोड़े ताने तिश नहीं देते हैं काजी फाइजा साहब, मुझे भी तो यही समझ आ रही है। वो पीटीआई को ज़रा चीज़ें सुनाते हैं, स्कोर थोड़ा सेटल करते हैं, मगर बात तो दलाइल के ऊपर ही होनी है ना। यहाँ भी वो कह रहे थे ना, क्यों कहें जी आईजी को नोटिस करें, क्यों दें जी चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, फिर दिया ना उन्होंने। तो जहाँ ये चीज़ें, मुस्लिम लीग नून का जी हाल सुनाओ आपको। इस वक्त शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन बहुत क्लोज सोर्सेज जो करीब हलकों के अंदर, वो उनका मानना ही है कि टिकटों के मामले में ना बहुत ज़्यादा इस पर रफड़ पड़ा हुआ है, और अच्छा खासा। रोहिल असगर साहब का जो हलका है, जी हाँ, वो हलका अयाज सादिक को देना चाह रही है मुस्लिम लीग नून। ठीक है जी, अयाज सादिक साहब को। और अयाज सादिक साहब का जो हलका है वो सीट एडजस्टमेंट की मद में अलीम खान साहब को देने का प्लान है जी। रोहिल असगर साहब खड़े हो गए जी बड़ी महफिल में जी, बड़ी पूरी की पूरी मीटिंग में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा आप अपना शौक़ पूरा कर लें, क़यादत को बोला उन्होंने कहा आप अपना शौक़ पूरा कर लें, मैं अपना हल्का नहीं छोड़ सकता, चाहे जो मर्जी कर लें, मैंने अपना हल्का नहीं छोड़ना। मेरे माँ बाप अबाओ अजदाद का हल्का ही है, मेरे माँ बाप की कब्रें इधर, मैंने इस हल्के में मेहनत की हुई है, और मैं इस हल्के को कतई नहीं छोड़ूंगा। आपने जिसको टिकट देनी है दे दें, लेकिन मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इधर से ही इलेक्शन लड़ूंगा। मतलब पार्टी छोड़ दूंगा, यही है ना, आज़ाद ऐसे से लड़ूंगा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया फिर आप पार्टी छोड़ देंगे, यही चीज़ है ना। तो यहाँ तक उन्होंने बोला है। तो इस तरह की कई जगह पे मामला से खुद पुट्टान हुए में तलाल चौधरी का हल्का जारी, वहाँ नवाब वसीर ने बड़ी मदद की थी, पीटीआई के जो मुनरिफ आदमी है, तो उनको शहबाज शरीफ ने ज़ाती हैसियत में वादा किया है। वरना तलाल चौधरी की कुर्बानी देने की बात हो रही है। तलाल चौधरी मरियम बीबी साहबा के बहुत क्लोज हैं। तो ये तो सारे पढ़ने, ये नहीं उधर वो उधर जिधर देखें सर, पिंडी में वहाँ चौधरी तनवीर साहब अपने बेटे दानियाल चौधरी और दीगर फैमिली के 5 अफराद की टिकट लेना चाह रहे हैं, और 2 जुम्मों से वो पहुँच भी नहीं रहे। इतनी नाराज़गी चल रही है इस टाइम, क्योंकि जुम्मे को एक फेस्टिविटी होती है जाती उम्र में, तमाम अफराद नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मे की, तो वो भी नहीं हो रही, तो जुम्मा भी नहीं पढ़ा उन्होंने।
तो काफ़ी चीज़ें हैं। और मेरी ख्वाजा आसिफ साहब से बात भी हुई थी पिछले हफ्ते, तो मैंने कहा था क्या ये है, ऐसा होगा? कहने लगा हाँ ऐसा होगा, ये हमेशा होता है। और कि पार्टी टूटती है, फिर लोग वफादारियाँ बदलते हैं, तो फिर पार्टी के अंदर के गंद निकालना शुरू करते हैं। शायद खाका नवाज़ी भी तो वही हैं, दानियाल अजीज़ भी तो वही हैं, मिफ्ता इस्माइल भी तो वही हैं। तो ये जिनको नहीं मिलेंगी टिकटें और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उनको किसी पैरा शूटर के का मुतबादल कर दें तो फिर तो ये सब होगा। तो बहरहाल आज 4 बजे का इम्कान है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना अपनी टिकटों का ऐलान करेगी। बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ होंगी, ये मैं आपको बता दूँ, और एक बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए, बड़ा चैलेंज होगा। उधर सेनेट में जमात इस्लामी ने आपको पता करारदाद जमा करा दी है इलेक्शन को वक्त पे कराने के हवाले से, क्योंकि एक दिन पहले वो आज़ाद सेनेटर, जी हाँ आज़ाद सेनेटर, हाँ आज़ाद सेनेटर साहब ने ना एक करारदाद इलेक्शन को मुलतवी कराने के हवाले से दी थी। तो उस करारदाद पे तो एक दरख्वास्त आ गई जी, और उस दरख्वास्त का मतन बड़ा ज़बरदस्त है। और वो ताख़ीर वाली करारदाद जो थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त चली गई कि जिसने ये करारदाद पेश की उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आर्टिकल 6 तो नहीं लग सकता, क्योंकि पार्लियामान की कार्रवाई, उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि चैलेंजेबल नहीं है, वो उसको आप नहीं छेड़ सकते। इसीलिए तो फिर आपको पता दरिया उमर अता बंदयाल साहब और उनकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरे के पूरे सेशन उड़ाए गए हैं कौमी असम्बली के, वो इसी वजह से कि उस कार्रवाई को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कुछ नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल अल मशहूर काम तो इधर हो गया थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला के दरमियान जो इख्तलाफ था ना, बिल आखिर वो हल कर लिया गया, और बैरिस्टर गौहर साहब और शेर अफजल मरवत साहब, जी हाँ, उन्होंने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की रिट को इंटैक्ट किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो चैलेंज इस तरीके से किया गया है और अयादा किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि वो चेयरमैन की जो राय है, यानी बैरिस्टर गौहर साहब की, वो ही हतमी राय है। काजी फाइज साहब पर हम अदम एतमाद नहीं कर रहे, जो चेयरमैन कह रहे हैं वही हतमी है। यानी मैं जो कर रहा था वो बकवास थी, मतलब चाय मगोइयाँ ख़त्म की गई हैं, वो र्यूमर्स ख़त्म की गई है, और मेरा ख्याल है वक्त की ज़रूरत भी है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो किसी किस्म का इख्तलाफ अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त, नहीं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देगा। हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब ने ये ज़रूर कहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर हम टिकटों का ऐलान कर देंगे। ये बैरिस्टर गौहर साहब के अल्फाज है। 2 दिन के अंदर अंदर से मुराद संडे, मंडे, ट्यूसडे को, मंडे को ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो देखें वहाँ क्या होता है। हाँ, इतना ज़रूर है, बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा, उन्होंने कहा हम टिकटों को जारी कर देंगे। 9 मई पर आपको पता है एक 10 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उस डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुतालबा किया है कि 9 मई पर काजी फाइज ईसा साहब से मुतालबा किया है कि प्लीज़ 9 मई के वाक़यात पर काजी फाइज ईसा साहब जुडिशल इंक्वायरी खड़ी करते हैं, उसको तश्कील दे दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, हमें कोई डर नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है अपने पाकिस्तानी होने पर, फ़ौज से मोहब्बत करने पर। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर कोई है उसको करार वाकई सज़ा दी जाए, और इस सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल जो कमीशन है उस पर यकीन रखते हैं। तो काजी फाइज साहब ने मुतालबा किया, तो आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से ज़रूर चले जाएगी। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज अपने मंशूर का ऐलान करने लगी है जी, और आज करेगी जी। और ऑनलाइन वर्चुअल मंशूर, पहले भी जलसा वर्चुअल करके कमाल कर दी थी जब नेट ही बंद हो गए थे। वो अब क्या करें, वो शार्क आ जाती है ना, उसको पता होता है कि ये पीटीआई का जलसा है, तो वो शार्क आके काट देती है। तो वो वर्चुअल मंशूर का पेश करना, और उसी वर्चुअल जलसे की तरह, और फंड रेजिंग भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तरीके से सबको फंड्स की कमी का भी सामना है।